सभा में उपस्थित मीडिया के प्रभारी, हमारे गणमान्य व्यक्ति एवं सम्मानीय जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरती करके हमारे पूज्य महाराज जी ने प्रदेश की जनता को प्रथम आयुष विश्वविद्यालय जो कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के नाम से संचालित हो रहा है। और आज हमारे अपने परिसर में अभी तक हम लोग का दूसरी जगह IASPCS कोचिंग सेंटर में हम लोग की गतिविधियां चल रही थी। आज हमारे पूज्य महाराज जी के हाथों कार्यक्रमों से आज हमारे यहाँ OPD का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद के 4 डॉक्टर हैं। इन सभी विधाओं से प्रदेश के साथ साथ ही यहाँ जो आस-पास बगल के गांवों की जनता है वंचित थी काफी हद तक। मुख्य बिल्डिंग बनने से लोकार्पण होने के पहले ही महाराज जी की इच्छा थी कि यहाँ की जनता को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए चिकित्सा सेवा आयुष की, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी है। साथ ही जो एवं नेचुरोपैथी की भी चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय से अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ज्वाइन करने के पहले दिन ही उन्होंने मंशा जताई थी कि इसी साल से एप्लीकेशन देना है। हमारे आयुष विश्वविद्यालय की टीम ने इस कार्य को कर दिखाया और 6 महीने में ही हम लोगों ने 85 कॉलेजों को, जो आयुष के कॉलेज है, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को एप्लीकेट कर लिया। एवं साथ ही साथ उसके 2-3 महीने के भीतर ही हम लोगों ने सभी बच्चों का इनरोलमेंट भी शुरू करा दिया। और खुशी की बात है कि जैसा कि चाहते थे, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की सहायता से हम लोगों ने बच्चों का परीक्षा के लिए जो समय सीमा हम लोग के लिए तय की गई है, उस समय सीमा को देखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में और निर्देश में पूरी हम लोग 1 तारीख से करना शुरू कर दिया है और परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जानी है। हम लोग मैक्सिमम जो बलिया से लेकर सहारनपुर तक जितने भी कॉलेज हैं, हम लोग कुछ कॉलेजों को देखते जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में चिंता थी कि आयुष विश्वविद्यालयों में नकल वगैरह कुछ ज़्यादा होती है। उसको रोकने के लिए कहीं कहीं मैं, हमारे कहीं रजिस्ट्रार श्री RB सिंह जी, कहीं हमारे कंट्रोलर श्री के राजपूत जी, हम लोग अलग अलग जा करके सेंटर देख रहे हैं और विद्यालयों को चिन्हित करके सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले महीने तक हम सारी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। विश्वविद्यालय का सपना जो बुना गया था आज मूर्त रूप ले रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2 वर्षों में गोरखपुर को प्रदेश का आयुष का हब बना करके ही रहूँगा और 5 वर्ष में मुख्यमंत्री जी के निर्देश में प्रदेश को भी आयुष का हब बनाऊँगा। हम लोग की प्रयास हमारा ये है कि जो गांव के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए हम औषधीय पौधों की उनको जानकारी दें। जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे हम कलेक्शन करवाएं, उनको हम पहचान कराएंगे कि ये औषधि पौधे किस काम में आते हैं। वो ले आकर के अभी खुशी की बात है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में भी आयुर्वेद कॉलेज चालू हो गया है, संचालित हो गया है। 1 साल से दूसरा सेशन चालू हो रहा है। तो वहाँ जो फार्मेसी है, सब मैं ग्रामीण जनता से अपील करूंगा वहाँ के आसपास के लोगों से कि जा करके वहाँ अपना दे और उससे दवाई बनाई जाए। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे हम लोग भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनको पहचान कराई जाए। इसमें के लिए हम लोग ग्राम प्रधानों से भी बातचीत कर रहे हैं और जल्दी अलग अलग जगहों पे, स्थानों पे मीटिंग रखेंगे और जो ग्रामीण जो जनता है उनको वहाँ बुलाएंगे, उनको इसका लाभ बता करके और कलेक्शन करने के लिए, सिखाने के लिए, और उससे हमें जो है ऑथेंटिक औषधियाँ भी मिल जाएगी और मेरे ख्याल के उचित मूल्य भी ग्रामीणों को मिल पाएगा। जो धनी किसान है, जो उगा सकते हैं, उनको हम औषधि पौधों के बारे में बताएंगे, उसके क्वांटिटी कितना में कितना हो सकता है, पैदावार कैसी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार
कैसे कर सकेंगे और उसको बेचने का कहाँ बेचे, ये भी हम लोग बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग इसी सत्र से आयुर्वेद एवं योग एवं नेचुरोपैथी का कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो 22-23 के साथ ही शुरू होगा। मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ जो आप सभी हमारे पास इस सभा में आए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब का साथ एवं विकास अगर रहा तो हम हमारे विश्वविद्यालय की सलाह दिन प्रतिदिन ऊंची और ऊंची होती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। इसी क्रम में मंच पर उपस्थित माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी से सादर अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए आप अपने उद्बोधन के द्वारा उन्हें स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। महायोगी आयुष विश्वविद्यालय पिपरी में आज के ओपीडी के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हिंदू हृदय सम्राट, आज पिपराइच विधानसभा के इस पिपरी ग्राम सभा में पूरी पिपराइच विधानसभा की जनता आपका यहाँ पर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। स्वागत इसलिए भी कि जो आपकी सोच है कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का शुरुआत हो रहा है। यूं तो नए अध्याय का शुरुआत माननीय राष्ट्रपति महोदय के शिलान्यास के समय आपकी उपस्थिति रही। उस समय से ही यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय का काम शुरू हो गया था, लेकिन आज ओपीडी का आपके कर कदमों के द्वारा जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इसलिए यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, सबको एक स्वास्थ्य की सुविधा आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से, यूनानी पद्धति के माध्यम से, होम्योपैथ पद्धति के माध्यम से जो ये सुविधा मिलेगी। यूं तो एक तरफ आपने जो संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन करने की, ये आपकी सोच है। जब उत्तर प्रदेश का एक नागरिक एक युवा सफल तो निश्चित है वो दिन जरूर नहीं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन होगी। यूपी में जो इन्वेस्टर समिट हुए थे, जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आपके अथक परिश्रम की ओर धन है, इसे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत भी देख रहा है। आपकी ये सोच निरंतर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। 5 सालों में आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। अब ये 5 वर्षों में सर्वोत्तम प्रदेश बनकर के मोदी जी के उस सपने को कि जो विश्व गुरु बनाना है, इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान होगा, जिसमें आपको सभी अक्षरों में आपके नाम को भी लिखा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी, आपने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य आपका है, उसमें जो पूर्वांचल है, जो विकास से बहुत दूर था, ये पूर्वांचल निरंतर उस विकास की रास्ते पर चल रहा है। आज आयुष विश्वविद्यालय पिपरी में, गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय संवर्धन में, फर्टिलाइजर कारखाना, चीनी मिल, अच्छी कनेक्टिविटी, ये सारी जो ये सब जो आपने दिया है पूर्वांचल को, जो सारी परियोजनाएं थी, उसे भी आपने पूरा करने का कार्य किया है। यह पूर्वांचल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आपके इन किए गए कार्यों को अपने उस न्याय से देख रहा है जिसकी उसे अपेक्षा थी। मंच पर उपस्थित आयुष मंत्री हमारे सांसद रविकिशन शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव रत्ना शुक्ला जी,
विधान परिषद सदस्य हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विधायक हमारे विपिन सिंह जी, राजेंद्र त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के अध्यक्ष देवती सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी सहित इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण और इस पांडाल में आए हुए सभी मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं आज बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए इस विश्वास के साथ कि आप हैं तो ये उत्तर प्रदेश निश्चित है सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहा है। एक बार पुनः आज के इस अवसर पर आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में हम सबके बीच मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी से सादर अनुरोध है कि अपना अभिनंदन प्रदान करें। नमः पाद दोनों हाथ सब लोगों को, माई बहन बाबा सब लोग हाथ उठा लो। महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज की जय हो। हमनी के सौभाग्य कि गोरखपुर के पीठाधीश्वर जिनके पूरा भारत सुनना चाह रहा है, जिनके पूरा भारत देखना चाह रहा है, वो हमनी के सौभाग्य कि हमनी के बगल में बैठ के उनके आंख से और देखा कि महाराज जी का हमनी लोगन के सानिध्य मिलता हो। ये महादेव का कृपा बाकी ऐसे पूज्य महाराज जी, इनके गोड़ छू के नमन महाराज जी, वंदन अभिनंदन कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये पूर्वांचल की माटी, उत्तर प्रदेश की माटी, ये गोरखपुर की माटी, पिपरी भटहट, ये पिपराइच कि आपको साक्षात देखते हैं और महाराज जी आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है, हमेशा किसी न किसी स्वरूप में। और आज ये भव्य स्वरूप में जो आशीर्वाद मिला था उसके बारे में हम बताई 2 मिनट में। उसके पहले हम श्रीमती साधना सिंह जी के हमरे श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उनके स्वागत बा। श्रीमती साधना सिंह माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, उनके स्वागत। बहादुर जी आपको साक्षात देखते हैं और महाराज जी आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है, हमेशा किसी न किसी स्वरूप में। अध्यक्ष उनके स्वागत बा। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनके स्वागत बा। और अभी आपको अपने कर्मठ एकदम निस्वार्थ योद्धा विधायक जी को सुन रहे थे, वैसे महेंद्र पाल सिंह विधायक विपराइच, उनके स्वागत बा। प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बा। विधायक सजनवा श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। और जितने भी प्रशासन की टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है और जितने लोग यहाँ लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कर्मठ संगठन, यहाँ प्रतिनिधि मंडल, सबके स्वागत बा। आप लोगों की मेहनत, तपस्या और आप लोग इसके लिए युद्ध लड़े। आप लोग महाराज जी को हमेशा करें कि महाराज एक आयुष महाविद्यालय होने के चाहिए, एक आयुष विद्यालय। अब आयुष का बाई हो जान ला माई बहन बाबा बच्चा लोग, जैसे पहले पुरान जमाने में वैद्य जी होते थे, वैद्य जैसे माई कहत रहे खांसी बाहो हल्दी में दूध डाल के पीला, ये बात तुलसी पत्ता से चबाला। तो जो पूरा आज एलोपैथी के हम बुरा ना कहा, लेकिन जो भारत है, पहले पहले डॉक्टर तो ना रहन, पहले वैद्य जी हुआ करते थे। तो यूनानी कहल जात रहे, होम्योपैथी कहल जात रहे, अब होकर पढ़ाई। महाराज जी तो आप निरंतर देख रहे हैं कि आप लोगों ने अभी पूरा निवेश समिट देखा, हम फिल्म वालों में भी गए थे। 34-35 लाख करोड़ महाराज जी द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ, जिसमें गोरखपुर पूर्वांचल में नंबर 1 पर आया निवेश में और उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर। एक बार अपना खातिर जोरदार ताली बजा दे सब लोग। तो ये जब सोच बांटे कि एक नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, $1 ट्रिलियन करके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के $5 ट्रिलियन का सपना विश्व गुरु भारत को बनाना है, तो उसमें एक एक ईंटा चाहिए।
वो ईटा में आज आयुष महाविश्वविद्यालय लगा था पिपरी में। अब यहाँ पर पूरे विश्व के बच्चे आएंगे पढ़ने। यहाँ पर उन लोगों की रहने की व्यवस्था है, वहां पर हॉस्टल होगा, पढ़ाई होगी, यहाँ पर खेती होगी आयुष की, कि कैसे दवाओं को आप जड़ी बूटियों की खेती करके उस पर पढ़ाई होगी, उस पर रिसर्च होगा कि ये भी औषधि द्वारा आपका उपचार हो सकता है, आपकी जान बच सकती है। यही होता रहा है इस भारतवर्ष में सदियों सदियों। आज वो आपके समक्ष पिपरी में आ गई बात। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी शक्ति के जानन कहा कि महाराज जी योगी बाणन। और जब आदमी योगी होता है, जब आदमी संत होता है, निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है, तो वो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से हर बारीक चीजों को जो लिप्त हो रही है उसको दोबारा जीवित करता है, तभी वो योगी कहलाता है। आज ही मैं आप लोगों की ओपीडी के उद्घाटन पे सभी लोगों के बहुत बहुत शुभकामना देव एक सांसद के रूप में, और हमारे पूज्य महाराज जी के दिल से बधाई देव कि महाराज जी आप हमेशा सरप्राइज देते हैं। महाराज जी हमेशा आपने यूपी समिट किया, पूरा देश मिल गया। महाराज जी वहां पर हमको एक मिले चाक, वो ब्रिटेन के थे एमपी और वहां के डिफेंस में थे। महाराज जी हमसे बतियावत रहना, और चाक का पूरा डिफेंस का पूरा एक टीम मीटिंग आपसे भी मिला था, हमसे मिल के बहुत देर बतिये ना, और वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। महाराज जी उतना तारीफ कैला, और ही वॉज टेलिंग मी, वो यहाँ चाक पढ़ाते भी थे अंग्रेजी लखनऊ में कुछ समय के लिए। वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लंबे से गोरे से थे। हमके कहना कि आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर हर्ड द काइंड ऑफ थिंग उत्तर प्रदेश जैसे करे वाला बात। उत्तर प्रदेश का ग्रोथ और पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूज्य महाराज जी को आज पूरा देश दे रहा है। आज उसी कड़ी में महाराज जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं, भावुक हो जाता हूं जब भी ऐसी कुछ उपलब्धियां, ऐसी चीजें जो लुप्त हो रही है आप उसको जीवित करते हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आज रोजगार मिली, यहाँ के पिपरी के भटक के बच्चा लोग, पिपराइच के बच्चा लोग यहाँ गोरखपुर के पूर्वांचल के और यहाँ पढ़ेंगे, और जब ये आयुष पढ़कर ये पूरे विश्व में जाएंगे और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एक जगह एलोपैथी होगी और एक जगह होम्योपैथ यूनानी दवा होगी, और हमारे बच्चे एक नई जिंदगी की ओर जाएंगे। कुल लड़का बच्चा लोगन के माई बहन जितना बैठे बाड़ी तैयार करा, यार ज्वाइनिंग करवावा, पढ़ावा, इन लोगन के आगे बढ़ावा हो। ये सब बढ़िया सुंदर मौका दुआरे आई बा ना जाए। बोला भारत माता की, दूर एकदम नाभि से आवाज आए चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। एक बार दोनों हाथ सब लोग बोलो नमः पार्वती, दोनों हाथ नमः पार्वती पते हारा हारा। शुद्ध हो गई जगह हो, जय हो। आप इस ओजपूर्ण उद्बोधन के उपरांत हम मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री दयाशंकर मिश्र जी से सादर अनुरोध करते हैं कि अपना शुभ आशीर्वचन जनमानस को प्रदान करें। सादर अनुरोध। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आज इस ओपीडी की शुरुआत के इस कार्यक्रम में मंचासीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे कर्मठ, ऐसे दिन और रात उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के दुख सुख के साथी, उनके हमराह योगी आदित्यनाथ जी, इस माननीय सांसद गोरखपुर भाई रवि किशन शुक्ल जी, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, डॉक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, ये जिनकी विधानसभा है, विधायक पिपराइच,
श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्त जी माननीय महानगर अध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री AK सिंह जी, कुल सचिव श्री RB सिंह जी, आयुष की ACS आराधना शुक्ल जी, इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के तमाम बुजुर्गगण, इस क्षेत्र के वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में आने का अवसर मिला। आज उत्तर प्रदेश के 105 कॉलेज, जिसमें 19 राजकीय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, 80 के करीब प्राइवेट महाविद्यालय हैं, 4000 आयुर्वेद के, होम्योपैथ और यूनानी विधा के छोटे बड़े 4 बेड के, 25 बेड के, 15 बेड के, 11 50 बेड के जिला मुख्यालयों पर वो अस्पताल है। 13 नए अस्पताल महाराज जी बन के आपके हाथों उद्घाटित होने को तैयार है। आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में 555 आयुष और 250 योग वेलनेस सेंटर के उस परिवार की तरफ से जिसका नाम है आयुष, आप सबकी तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। महाराज जी, बधाई देना चाहता हूं कि आपके नाम से योगी जुड़ा हुआ है शब्द। आपने संकल्प लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि दुनिया को योग से परिचित कराना है, योग को सारी दुनिया में स्थापित कराना है। और 21 जून को लंदन के बिग बेन घड़ी के नीचे, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के नीचे और फ्रांस के टेफेल टावर के नीचे जब हम भारतवंशी योग करते हुए उन विदेशियों को देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है महाराज जी कि आपने योग को सारी दुनिया में स्थापित करा दिया। और वो दिन दूर नहीं जब आपने जो संकल्प लिया है आयुष को भी, संसार में आयुष का मतलब आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब अथर्ववेद की वो उपशाखा जिसका जन्म वेदों से हुआ है, उसका नाम है आयुर्वेद। होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा महर्षि अगस्त के द्वारा 6000 वर्षों पूर्व शुरू हो गई वो विधा जो तमिलनाडु में परिचित है। और कश्मीर से लेकर 7 पर्वतीय राज्यों में, लाहौल स्पीति घाटी से लेकर असम तक 16 रिक्पा जिसका नाम है महाराज जी, इन 7 विधाओं को नेचुरोपैथी और योगा के साथ इन विधाओं को भी दुनिया एक दिन सैल्यूट करेगी। दुनिया एक दिन आपकी इस आयुष की विधा को भी सम्मान करेगी, स्वीकार करेगी। जिस तरीके से कोरोना के काल में लोगों ने आयुष का काढ़ा पीकर, जिस तरीके से गिलोय और दालचीनी का काढ़ा पीकर, जिस तरीके से दूध में हल्दी डालकर संसार ने अपनी प्राण रक्षा किया, हम समझते हैं कि आने वाला युग फिर से आपकी उसी प्राचीन विधा का, जिसको वेदों ने जन्म दिया है, उस आयुर्वेद को, उस होम्योपैथ को सारा संसार महाराज जी एक दिन मानेगा। और उस दिन भारत देखेगी कि भारत की यह प्राचीन विधा, सनातन विधा जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, कैसे सारे संसार में छा गई। बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं महाराज जी, ये उत्तर प्रदेश आयुष के लिए, जो भगवान धन्वंतरी आयुष के ईश्वर हैं, उनका जो मानवीय अवतार दिवोदास के रूप में जिनका जन्म काशी में हुआ, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत, जिनको सारा संसार फादर ऑफ सर्जरी कहता है। और जिस योग के लिए महर्षि पतंजलि जिनका जन्म गोंडा में हुआ, तो योग के, आयुष के, आयुर्वेद के सारे महारथियों का जिनकी जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश, राम कृष्ण और भगवान शंकर के इस पावन पवित्र उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने संकल्प लिया, 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। अभी 3 दिन बीता महाराज जी, हम सब लोग 3 दिन के आपको सतत मेहनत के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। मंगलवार था, सब लोग, सारे विधायक मंत्री सोच रहे थे
कि महाराज जी मंगलवार को आराम करेंगे, लेकिन धन्य है आपने फिर मंगलवार को सुबह अपने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक किया। शाम को G20 का जिसका सम्मेलन लखनऊ में हुआ, आपने उनके लोगों का स्वागत किया, उनको उत्तर प्रदेश में उनके लिए खैर मकदम किया। तो धन्य है आप, दिन और रात जिसने संकल्प लिया हो उत्तर प्रदेश को सारी दुनिया का, आप कहने को महाराज जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के सिर्फ 7 देश आबादी के मामले में 25 करोड़ की आबादी और 50 करोड़ की ताकत जिसके पास है। दुनिया में आबादी बोझ है महाराज जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी आपकी ताकत है। और हिंदुस्तान का ये सूबा दुनिया के 7 बड़े देशों को छोड़कर संसार के तमाम 125 देशों से ज्यादा बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश है। वो महाराज योगी जी का उत्तर प्रदेश है, ये भगवान राम और कृष्ण का उत्तर प्रदेश है, और 25 करोड़ की आबादी के लोगों का उत्तर प्रदेश है। हृदय से आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव कुछ देना चाहते हैं, आज एक बार पुनः मंचासीन परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से अपने द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लाभार्थियों को अपने कर कमलों से उनका प्रमाण पत्र देकर के उन्हें आच्छादित करें, अपना वरद हस्त उन्हें प्रदान करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे कृषि विभाग योजना के लाभार्थी श्री जामिन अली जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से NMFS पंप सेट के लिए प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात श्री बाबूलाल जी प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप, कृषि विभाग के ही अगले लाभार्थी श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी इन सीड योजना सुपर सीडर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात श्री सुरेश सिंह जी SMAM योजना चौक फाटर का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात रामेश्वर प्रसाद जी फर्म मशीनरी मैन इन सीड योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी हेमवती जी प्रधानमंत्री आवास योजना का चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, ज्ञानती देवी जी प्रधानमंत्री आवास योजना। आप तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे गुड्डी जी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी। उसके पश्चात अंजू देवी जी अपने आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई, तत्पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री किशन कुमार वैश्य जी, श्री प्रेम कुमार गुप्ता जी आयुष्मान भारत के कार्ड को प्राप्त करने के लिए काजल जायसवाल जी। हम आमंत्रित करेंगे राहुल कुमार जी को आयुष्मान भारत योजना के लिए। इसके उपरांत NRLM CCL के लाभार्थी द्वय अंजला देवी जी एवं अंजनी राय जी 4,12,50,000 रुपए 275 समूहों भटैल विकास खंड के प्रति समूह 1.5 लाख की दर से। सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका स्नेह वरद हस्त सदैव इन पर बना रहे। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख उनके द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं को प्रशासन संवर्ग के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है, इसका वीडियो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वर्ष 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल थी, मरीजों को मजबूरन इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वहीं उत्तर प्रदेश आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प साकार कर रहा है। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का निर्माण कर संचालन सुनिश्चित किया है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है।
वर्ष 2017 के बाद से मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पूर्वांचल में फैली AES, JE जैसी जानलेवा बीमारी से होने वाली मौतों में 95% की कमी आई है। जिस जांच की रिपोर्ट के लिए पहले दिल्ली और पुणे की लैब पर निर्भरता हुआ करती थी, वह सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध है। गोरखपुर में ICMR जैसे विश्व स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं, जिनमें आम नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। BRD मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण से स्वास्थ्य सेवाएं हाईटेक हुई हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार समेत अन्य सीमावर्ती राज्यों से लोग उपचार करवाने के लिए आते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय चिकित्सा क्षेत्र में नया अध्याय लिखने को तैयार हो रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से प्रदेश भर के आयुष महाविद्यालयों को संबद्धता मिलेगी। यहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, नेचुरोपैथ और सिद्धा में शिक्षण कार्य के साथ शोध और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्स, ICMR लैब और BRD के उच्चीकरण के बाद गोरखपुर की पहचान अब हेल्थ सिटी के रूप में बन चुकी है। एलोपैथ ही नहीं बल्कि अब परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मामले में भी गोरखपुर की पहचान उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में हो रही है। आने वाले समय में गोरखपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल कर मेडिकल हब के तौर पर विख्यात होगा। यहाँ के विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित संस्थानों में चिकित्सा, शिक्षा, उपचार की विभिन्न पद्धतियाँ, बीमारियों पर शोध और अनुसंधान आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आज इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में OPD सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और इसी श्रृंखला में एक अपनी नई योजना को समाज को सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि महोदय आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के OPD संचालन का उद्घाटन करें। कर्तन ध्वनि के साथ इस क्षण को भटहट की इस धरा पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बटन दबा करके OPD संचालन का उद्घाटन किया गया। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। शिवरात्रि के पूर्व आज भटहट की इस धरा पर उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के इस OPD कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी। रवि किशन के बारे में जान रहे हैं सब लोग, उनकी फिल्मों को देखे हो? कितने लोगों ने देखा उनकी फिल्मों को? सभी लोग देखे हैं भाई। माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रणविजय सिंह जी,
जनार्दन जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव आयुष श्रीमती आराधना शुक्ला जी, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है। यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटक, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए और भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त 2021 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा
आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे। और बहुत शीघ्र जब भवन तन करके तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है? 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा? कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपनी उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, अनेक नौजवानों को उसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही नहीं, जब विश्वविद्यालय यहां पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा, तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यह एक अवसर है आप सबके लिए, जब यह आयुष पद्धति से ओपीडी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज आयुष विभाग के मंत्री भी हैं, यहां के लोकप्रिय सांसद भी हैं, लोकप्रिय विधायक भी हैं, गोरखपुर जनपद के हमारे सभी लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण भी हैं। इन सब की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में आपको ये समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन में शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। शिव की ताकत का एहसास हम सबको लगा सकते हैं कि भगवान शिव जहर को भी आत्मसात करते हैं, लेकिन कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, यानी कल्याण ही कल्याण करते हैं। शिव का मतलब ही कल्याण है। आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से चिकित्सा का मार्ग खुलना भगवान शिव के प्रति, और बाबा गोरखनाथ तो शिव के ही प्रतीक हैं, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धा का एक भाव है, कृतज्ञता का भाव है कि हम सब उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आज यहां पर इस विश्वविद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके माध्यम से यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए एक नया मंच देने जा रहे हैं। आज भारत के पास टूरिज्म के जो अनेक अवसर हैं, उन अनेक अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब हम लोग यहां के माध्यम से बहुत सारे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो टूरिज्म उसमें से एक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब काशी विश्वनाथ धाम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लाखों लोग प्रतिदिन में जाकर के दर्शन कर रहे हैं।
भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे ही हर तीर्थ स्थल में लाखों लोगों की भीड़ लगी है। ये केवल श्रद्धा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी होता है। उसके माध्यम से रोजगार मिलता है लोगों को। कोई टैक्सी चालक होगा, कोई होटल संचालक होगा, कोई फूल पत्ती बेचने वाला होगा, कोई प्रसाद बेचने वाला होगा। इन सबको तो वहां से रोजगार मिलता ही है, लेकिन साथ साथ उस सिटी के बारे में, उस नगर के बारे में, वहां की प्रगति के बारे में लोगों को नजदीक से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि दुनिया के श्रद्धालु जनों को अपने आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पर्यटन विकास के अनेक संभावनाएं हैं और जिसमें ढेर सारी संभावना छुपी हुई है, वह है हेल्थ टूरिज्म में। हेल्थ टूरिज्म एलोपैथ में कम, आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ज्यादा संभावना छुपी हुई है और इस संभावना में यह एक नया अवसर देगा यहां के लोगों के लिए। यहां पे डिप्लोमा के कोर्स चलेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स चलेंगे, विश्वविद्यालय अपना डिग्री कोर्स चलाएगा, यहां के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे, लोगों को नया कार्य दे पाएंगे। और यहां पर तो अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी है, बगल में इतना भारी जंगल भी पड़ा हुआ है। इस सब का लाभ आपको प्राप्त होगा। दुनिया यहां पर टूट पड़ेगी आकर के कि लोगों को आरोग्यता प्राप्त होगी, पूरी दुनिया यहां आएगी। इसके लिए इस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर निवेश करने की इच्छुक है। पूरी दुनिया में आ रही है। यानी जितने प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 33.5 लाख करोड़ का, इससे मालूम है कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 95 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इससे बन पाएगी। आप अनुमान कर लीजिए, यूपी के नौजवानों को पहले नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता था, दूसरे देशों में जाना होता था, और आज जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य मिलेगा, उनको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तब अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से लोग भाग करके उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर कहेंगे कि साहब यहाँ के नौजवान को हम भी देखना चाहते हैं, अच्छा कार्य कैसे होता है। ये आबादी, युवा ताकत हमारी, युवा ऊर्जा है, ये प्रतिभा है हमारी, इसका बेहतर उपयोग समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए करना है। इसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, अच्छा प्रशिक्षण देना है, इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है। और इसके लिए हर एक संस्था को जुड़ना पड़ेगा अन्नदाता किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, नागरिकों के साथ। सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है ढेर सारी संभावनाएं इसके माध्यम से हम विकसित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। अब कोई जनपद ये नहीं कह सकता कि हमारे जनपद में निवेश नहीं हो रहा है। हर एक जनपद में हम लोग ये देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक जगह होने जा रहा है। इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर यहां पे ओपीडी का जो कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा, मैं यहां के लिए आयुष विभाग को, माननीय कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आयुष विश्वविद्यालय नवंबर दिसंबर तक बन करके तैयार हो। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर प्रयास होना चाहिए कि हम आयुष विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को भव्य रूप में देख सकें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही है। और उस अवसर पर हम उस भव्य
देख सकें, जिससे नए सत्र में इस विश्वविद्यालय के द्वारा केवल प्रदेश भर के महाविद्यालयों में ही प्रवेश की प्रक्रिया का संचालन न हो, बल्कि नए सत्र में यहां पर भी अगले वर्ष प्रवेश हो सके, यह भी कार्य हम सबको तय करना है। आज के इस अवसर पर मैं आयुष की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।